आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 12 से 16। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हम में सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगीघर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता का भाव मनुष्यों की सबसे बड़ी विशेषता है, जो बुराई और अच्छाई को पहचानने में मददगार साबित होता है। लेवी चुंगीकारिता अपनी पेशा के कारण समाज में घृणित व्यक्ति समझा जाता था, पर यीशु ख्रीस्त ने पेशा के आधार पर उनसे अपना रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि मानवता के आधार पर। वह मानवता जो दूसरों के मनुष्यता, जिम्मेदारी और उसके प्रयासों की कदर करता है। यीशु ख्रीस्त न केवल उसके साथ अपना व्यवहारिक संबंध जोड़ते हैं, बल्कि उनके भोजन में शरीक होकर अपनी आध्यात्मिक समीपता का परिचय देते हैं। आज हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में मानवता के महामूल्यों को जीने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं।